नमस्कार साथियों, मैं जयंत। साथियों, वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं कि किस प्रकार से सक्षमता विशिष्ट शिक्षक क्या क्या लेकर के ज़बरदस्त उथल पुथल की स्थिति बनी हुई शिक्षकों में। और इस मामले को लेकर के बिहार शिक्षक एकता मंच का हम लोगों ने निर्माण किया। शिक्षकों के आह्वान पे, बिहार के शिक्षकों के आह्वान पे। पहले शिक्षकों का कहना ये रहता था कि बहुत सारे संगठन हैं, ये वो बहुत सारी बातें आती थी, लेकिन हम लोगों ने सारे आपसी मतभेद मनभेद सबको मिटा करके बिहार शिक्षक एकता मंच का निर्माण किया और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई जारी किया। हम लोगों ने रोड पे हम लोग मजबूती से लड़े, कोर्ट का सहारा लिए, और कोर्ट से इतना सुंदर फैसला आया कि सरकार हार गई। विजय चौधरी जी को लगातार 2-3 दिन तक आन करके मीडिया में बताना पड़ा कि हम हारे नहीं हैं, सफाई दे रहे थे। हम तो पहले से ही बोल रहे थे, विजय चौधरी जी बोल रहे थे कि हम तो पहले ही से बोल रहे थे कि जिनको फॉर्म भरना है भरे, ये हमारी नई व्यवस्था है, और जिनको नहीं भरना है कोई दिक्कत नहीं, नियोजित ही रहेंगे। सरकार हार गई। फिर भी कोर्ट के फैसला के बाद भी हमारे साथी को कलेजा काम नहीं कर रहा है, हट काम नहीं कर रहा है, और वो फार्म भरे, कुछ साथी परीक्षा भी दिए। अब जो परीक्षा दे दिए उसी में से एक रायचंद का गिरोह बन गया, और वो लोग सोशल मीडिया पर शिक्षकों को चाह रहे हैं कि हम तो भर दिए, जो फॉर्म भर दिया है, परीक्षा दे दिया है, वो नहीं भरने वाला से ज़्यादा बेचैन है, रात भर सो नहीं रहा है। वो उसको टेंशन है, हार्ट अटैक कर जाएगा। वैसे लोगों को टेंशन में है कि हम तो परीक्षा दे दिया, अब हमको क्या होगा, जो नहीं भरा उसको तो अच्छा से रह जाएगा, क्या होगा, वो सोच रहा है। इसलिए उन लोग गिरोह बनाया, और गिरोह बना करके वैसे लोगों को भड़का रहे हैं, फ़ोन कर करके महिलाओं को भड़का रहे हैं, पुरुषों को भड़का रहे हैं कि आप लोग को भी सरकार ट्रांसफ़र कर देगा, आप लोग को भी ये हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अरे कहीं चला जाएगा, लंदन चला जाए, इससे क्या मतलब है? किसी को औकात है सरकार को कि नौकरी ले लेगी 60 साल का? साहब 20 साल की नौकरी है, 10-15 साल की नौकरी है। जितने हम लोग टीईटी वाले भाई हैं, सो हम लोग 20 साल, 15 साल, 10 साल का नौकरी है। हम लोग 2009 में दक्षता दिए, कौन लिया? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिया। भारत सरकार के अध्यादेश लागू हुआ, इसके बाद पात्रता परीक्षा कौन लिया? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिया। 28 लाख लोग बैठे, जिसमें से 1-1.5 लाख छन करके बिहार में शिक्षक बने हैं, और आज नौकरी चली जाएगी। किसी की ताकत नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जो रायचंद लोग राय दे रहे हैं तरह तरह का, इससे शिक्षक सावधान हो जाए, क्योंकि वह तो चाह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। उनको चैन नहीं है, वो खाना नहीं खा रहे हैं, फार्म भर करके खुश नहीं है, परीक्षा पास करके खुश नहीं है, बेचैन है वो। इसलिए चाह रहे हैं कि आपको भी इसी ग्रोह में शामिल कर लें, सावधान हो जाए। वैसे लोगों से सावधान सावधान सावधान, वो आपको बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। रही बात कि वैसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी जिस दिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली का मतलब ये हो रहा था, उसको पटल पे लाना था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा मंत्री जी अपना एक पक्ष रखे बेचारे। बाकी उनका कार दुर्दशा हुआ था तो अलग की बातें हैं, रखे थे कि ऐसा किया जाए कि कम से कम इन लोगों का नाम सहायक शिक्षक रख दिया जाए। वो मुख्यमंत्री जी तो सहायक शिक्षक नाम तो देवे नहीं किए। आपको तो क्या मिल रहा है इसमें? नई नौकरी में जाइए, 1100 रुपये दीजिए, नया फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए बैग में। आपका बेटा का जब आया फॉर्म भरने का टाइम, तो आप 20 साल की नौकरी छोड़ करके बैग टांग करके आप जा रहे हैं अंगूठा मिलाने, आँख की पुतली मिलाने। कितने शर्म की बात है। क्यों 20 साल से नौकरी कर रहे थे भाई? सहायक शिक्षक नाम नहीं मिला। शिक्षा मंत्री जी बेचारे फाइल लेकर लौट गए। अब बीपीएससी वाला सारा नियम आप पे लाद दिया गया। संगठन नहीं बनाना है तो मुंह नहीं खोलना है, तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत कुछ नियम उसमें लाद कर दिया गया। और नौकरी कौन है? बिना ग्रेड पे के। एक चपरासी का भी नौकरी उसमें ग्रेड पे है, और आपको ग्रेड पे का नौकरी नहीं है। सरकार की एक मिशन थी कि किसी प्रकार से इन लोगों को सबको नया वेतन में ढकेल देना है, चाहे जिस रूप में। सरकार हटाने में जब कामयाब नहीं हो सकी तो सक्षमता का नाटक रच कर करके और सबको परीक्षा में बैठा दिया। सक्षमता सक्षमता सक्षमता। नीतीश जी तो पहले ही बोल दिए, गांधी मैदान पब्लिक को बता चुके हैं। आप पास करके जो फूले नहीं समा रहे हैं, तो नीतीश जी पब्लिक को पहले ही बता दिए हैं कि मैं मामूली परीक्षा ले रहा हूँ इनको। अब आने वाला नीतीश कुमार फिर समय में कहेंगे, चाहे कोई सरकार कहेगी आपको, कह रहे आप लोग वही ना हैं जी, मामूली परीक्षा वाला।
आप लोग को तो एजेंसी परीक्षा लिया था, आप लोग को सरकारी बनना है, पूरा व्यवस्था खोज रहे हैं, तो आइए फिर परीक्षा दीजिए एक बार। अभी आप लोग को परीक्षा बीपीएससी से ले लेते हैं, अभी तो आप लोग को एजेंसी वाला परीक्षा लिया है, वो तो मामूली परीक्षा आप लोग को टेस्ट लिए थे। अगर ये बात नहीं कही सरकार, आने वाली सरकार, तो आप मेरे नाम पर एक कुत्ता पालिएगा, उसका नाम जयंत रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग। समझ में नहीं आ रहा है ना? हम जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं ना, वो मैं यहाँ पे माँ का गर्व नहीं कहूँगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के गर्व से ही गुलाम पैदा ले रहे हैं। आप बोल नहीं पाइएगा, अंदर अंदर क्या दुर्दशा होगा वो समझ में आ जाएगा। इसलिए सावधान। वैसे साथी जो फॉर्म नहीं भरे हैं, किसी के गुमराह नहीं होने को सकता है। हम बिहार में 50,000 ही बचेंगे, सारी व्यवस्था ले करके नियोजन में ही बने रहेंगे। हमारा अधिकार है, कोर्ट से अधिकार प्राप्त है, किसी सरकार की औकात नहीं है कि हमको हिला देगी। न्यायालय संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हम शिक्षक हैं, हम सक्षम हैं, हमारी सक्षमता की आंकना जिसको आंकना है, और विद्यालय में आए, ब्लैक बोर्ड पर आए, एक चौक वो उठाए, एक चौक हम उठाएंगे और आके पढ़ा के दिखा दें। और रही बात नियमावली 2020 प्रभावी है नियोजित शिक्षक पर, यह हाई कोर्ट का कहना है। 88 पेज के फैसले में लिखा हुआ है, बुजदिल लोग, जो खुद बुजदिल हैं, छोटे भैया नेता लोग, जो नेता बनते थे कुर्ता पैजामा बंडी पहन करके चुपके फॉर्म डालने वाले छोटे भैया नेता लोग, बिहार शिक्षक एकता मंच को बदनाम नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि बिहार शिक्षक एकता मंच में जितने भी नेता हैं, हम लोग आंदोलन से पैदा हुए हैं, आंदोलन को खड़ा किए हैं। पूरे बिहार में हैंडबिल पोस्टर मार लगा करके साट करके हम लोग आंदोलन खड़ा किए हैं, आंदोलन बने हैं, तैयार किए हैं, कहाँ से कहाँ शिक्षक को लाए। और आज एकमात्र अदना अधिकारी की धमकी पे संगठन का प्यार खत्म हो गया। कितना 420 निकले आप लोग हैं, कितना 420 निकले, इसको कहते हैं मतलब की यारी। और आज जो फॉर्म भर दिए हैं, उसी में से रायचंद लोग राय दे रहे हैं कि अब संगठन को फार्म भर देना चाहिए और उनको लड़ना चाहिए कि विशिष्ट शिक्षक में सब कुछ मिल जाए, प्रोन्नति मिल जाए, ग्रेड पे मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सेवानिवृत्ता मिल जाए। वाह रे वाह, 20 साल तो लड़े, खून पसीना किए, लाठी डंडा गोली जेल सब कुछ किए हम लोग मिल करके। इसमें हम लोग जितने लोग हैं वो चेहरा अलग झलक रहा है, आंदोलनकारी नेता जितने हैं सबका चेहरा झलक रहा है। पूरे बिहार में हम लोग चिल्ला के बता रहे हैं, सबका है, सब हमारे साथी हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, सब एक हैं। और फिर कहते हैं फिर नेतागिरी करे। एक देहाती कहावत है कि फिर सियार ताड़ तर हैं, फिर जिंदगी में तो अब नेतृत्व करवे नहीं करेंगे आप लोग का हम लोग। हाँ, जितना नियोजित शिक्षक है रहेगा, चाहे जो परीक्षा का बहिष्कार कर देगा, काउंसलिंग नहीं करे आएगा, ये तमाम साथियों को नेतृत्व हम लोग करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। और अंतिम क्षण तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। आप निश्चिंत हो जाएं, सावधान हो जाएं, आपको नई नौकरी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट का फैसला हम लोग के साथ है। सरकार चाह रही है कि ये डंडा की चोट से डरा के धमका करके 90 दिन का जो समय सीमा है उसके अंदर सबको जल्दी से जल्दी ढकेल के विशिष्ट शिक्षक बना दें। इसके बाद तो जो होगा, अरे वाह, अच्छे दिन आने वाले हैं। दिन तो इतना शानदार आएगा ना कि आँख का आंसू नहीं सूखेगा, और ना कोई संगठन सामने होगा, ना कोई अपना होगा। तब समझ में आएगा कि कौन जन्म में पूर्व पाप किए कि ऐसा दिन देखना पड़ा। इसलिए तमाम साथी निश्चिंत हो जाएं, सावधान हो जाएं। जो भी साथी फॉर्म नहीं भरे हैं बिल्कुल बहादुर हैं, जितने भी शिक्षिकाएँ बहनें फॉर्म नहीं भरी है बिल्कुल अब झांसी की रानी हैं। हम लोग हाई कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हुए बने रहेंगे, सब कुछ लेंगे, प्रोन्नति लेंगे, सारे कुछ लेंगे, सारी जो व्यवस्था हम लेंगे, जितना एरियर बनेगा उसके एरियर निकलवाएंगे, सारा कुछ करते आ रहे हैं, करवाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जो भी साथी फॉर्म नहीं भरे हैं किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़े, वो चाह रहे हैं कि हम अपनी पंक्ति में इनको शामिल कर लें, क्योंकि उनको रात भर नींद नहीं आ रहा है। फार्म बेचारे भर दिए, रात भर सो नहीं रहे हैं, परीक्षा दे दिए, लेकिन बेचैनी है। तो बाकी सब लोग नहीं भरा, क्या होगा उन लोग के? उन लोग तो कोर्ट फैसला दे दिया, उन लोगों को तो कुछ नहीं होगा, हम लोग भर दिए। ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हैं, पागल की तरह सोच रहे हैं, तो सोचने दीजिए उनको। वो दोनों हाथ में लड्डू खोज रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बिहार के तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथी आप बने रहें, और अपने 20 साल की जो नौकरी है उसमें कोई दाग नहीं लगने देंगे हम लोग।
सब कुछ लेकर के रहेंगे। 34,540 वाले जो हमारे साथी थे उनको देखिए नौकरी लेकर के आज नौकरी कर रहे हैं ना। अब एनपीएस क्या है भाई, एनपीएस तो आप भी खुलवा सकते हैं, कुछ नहीं। एनपीएस के चक्कर में नहीं पड़ना है, ओपीएस नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, इन्हीं तमाम बातों के साथ एक बार फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए बिहार के तमाम शिक्षक को मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग मजबूती के साथ अपने 20 साल 10 साल और 15 साल की जो नौकरी है उसकी गरिमा को बना कर रखेंगे। किसी सरकार की ताकत नहीं है कि हमें नौकरी से निकाल देगी। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।